गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज आपको इंटीग्रेशन का वो वाला पार्ट पढ़ाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी जितना पढ़े हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, बट उन सबसे ज़्यादा इस टॉपिक का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये टॉपिक एक और आपको बताएंगे। ये 2-3 टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन में। ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन इस 2-3 टॉपिक से रिपीट करते हैं। उस 3 टॉपिक में एक टॉपिक ये भी है, बहुत छोटा सा है बट कंसेप्चुअल है और ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले तो आप जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान दें कि क्या होता है इसमें। जैसे इंटीग्रेशन इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। मीन्स इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो, ध्यान रखिए, जैसे ही मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स आया, समथिंग एट सब्ट्रैक्ट है, समझ जाएंगे कि ये वाला पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दें कैसे इस पैटर्न को हम सोल्व करते हैं। तो एकदम पहले बेसिक तरीके से इसे समझेंगे। इसे दो पार्ट सेपरेट कर ले, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, दो पार्ट में हम क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। तो सेपरेट किए तब फिर क्या करेंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे और इसे u इंटू वी से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो u इंटू वी से इंटीग्रेट करें तो देखिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या आता है, लास्ट में। तो एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन में सपोज की एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो u इंटू वी का मेथड है, इंटू में e की पावर एक्स डी एक्स, और अगेन दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस दोनों का u इंटू वी का इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ भी u इंटू वी है बट इसे हम नहीं सोल्व करें, इसे एज इट इज रहने दे, एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, उसे हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको ही सिर्फ u इंटू वी से सोल्व करते हैं। अब ध्यान दें, एफ एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ठीक है, अब प्लस डी एक्स, अब प्लस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट कर दिए थे तो प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से डाल देते हैं, ये माइनस में और ये क्या है, प्लस में है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल। इसलिए हम इस पार्ट को इंटीग्रेट नहीं किए थे, क्योंकि हमें पता था कि एक पार्ट आएगा जिससे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। मीन्स अगर फंक्शन और डेरिवेटिव है, ध्यान दें, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो जब भी क्वेश्चन हो तो देखें कि किसका क्या एक दूसरे का डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव में। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में गिवन नहीं है, तो जैसे इस फॉर्म में गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप कन्वर्ट कर लिए फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला यूज करते कैसे हैं। ठीक है, छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, इसका बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, I इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ध्यान दें, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, मीन्स एफ एक्स ये और ये एफ डैश एक्स है, तो क्या आ गया, डायरेक्ट ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख दें ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर ली, ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, सो आई इंटीग्रेशन इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। चाहे तो जिस तरीके से हम फॉर्मूला प्रूफ किए उस तरीके से भी इसको एक्सपेंड करके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इससे अलग सा क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन इक्वल टू
ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डीएक्स। ठीक है, अब इसका ये डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसका ये डिफरेंस, दोनों में से किसी एक का हो सकता है। अब आपको सिलेक्ट करना है, इसलिए कहते थे डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट कर लिए सही से कि इसका डिफरेंशिएशन ये है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये आपको डिफरेंशिएशन परफेक्ट होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे हम क्या किए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स का 1/sec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x से sec x क्या हो गया, कैंसिल, फाइनली क्या गया आंसर, tan x। मींस log ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या है, tan x है। मींस इसका ये f डैश, ये fx और ये f डैश x हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो i इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर x फंक्शन log sec x और इसका डिफरेंशिएशन tan x इंटू e की पावर x dx। पहले भी मल्टीप्लाई, बाद में भी यहाँ हो या यहाँ बात एक ही हो। ठीक है, तो फाइनली ये किसका फॉर्म हो गया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का। तो क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और वही फॉर्मूला लिख दें, क्योंकि क्या है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं अगर इस फॉर्म में है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप देखिए, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट दोनों एक दूसरे का अलग अलग डिफरेंशिएशन, एक तो सिंपल सा फॉर्मूला था, ये एक लाइन डिफरेंशिएट करने पे आया था। अब दोनों केस में थोड़ा सा अलग सा आएगा, मीन्स आपको ना ये देखते हैं इंटीग्रेशन, मीन्स क्वेश्चन देखेंगे तो ना आपको एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिखेगा, ना ही एक डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा आएगा। मीन्स समथिंग सिंप्लीफाई करने के बाद फिर वो उस पैटर्न में कन्वर्ट होगा। मीन्स इनडायरेक्टली अगर पैटर्न में है तो डायरेक्ट यूज करे, और नहीं पैटर्न में है तो पहला काम है आपको उसके पैटर्न में कन्वर्ट करना। जब तक आप पैटर्न में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे। तो पहला काम क्या है, उसको पैटर्न में कन्वर्ट करना। जैसे i इक्वल टू सोल्व करेंगे e की पावर x साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब ध्यान दें, अब पता नहीं चल रहा है कि इसका फॉर्म है या नहीं है, तो पहले जैसे e की पावर x है, समथिंग है, आपको माइंड में तुरंत आइडिया आना चाहिए कि हो सकता है वही फॉर्म हो। तो हम दो पार्ट में सेपरेट करें, साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब सोल्व करें e की पावर x, साइन एक्स से स्क्वायर कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, e की पावर x कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ध्यान देंगे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, मींस डायरेक्ट यहां नहीं था, सम सिंप्लीफाई करने के बाद ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे, e की पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि वही फॉर्म आ गया। साइड में आप लिख दीजिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ एक्सप्लेन कर दे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर ये आ गया। ठीक है, या आपको जो फॉर्मूला हम प्रूफ करना बताएं उस तरीके से प्रूफ करके भी हम सोल्व कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए तो और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि इतना आसानी से दो पार्ट में सेपरेट हो जाए, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। और ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 2 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। ध्यान समझेंगे, e की पावर x इंटू 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो जैसे ही e की पावर x आप देखिए आपके माइंड में वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में सोल्व करेंगे, तो 2 बाई
1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x। याद कीजिए, 1 प्लस कॉस 2x 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 कॉस स्क्वायर x dx। ये ध्यान रखिए, अक्सर क्वेश्चन जैसे ही e की पावर x इंटू में है वो कन्वर्ट होगा। कैसे होगा ये आप पे डिपेंड करता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर x प्लस 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, साइन बाई कॉस, साइन x बाई कॉस x dx। ठीक है, और एक बार और लिख दें तो e की पावर x 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर x, और साइन बाई कॉस क्या होता है? tan x। ठीक है, अब ध्यान दें tan x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आ गया? tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, मींस इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। मींस स्टार्टिंग में ये फॉर्म में नहीं था, बट इसको हम सिंप्लीफाई किए, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज किए, और ये पैटर्न बन गया किसका? वही fx प्लस f डैश x का। अब जैसे ये आ गया पैटर्न, तो क्या लिखेंगे? e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से हमें देखना है, सिंपल फॉर्म में, क्लियर है, और सोल्व करके आंसर लाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है, नेक्स्ट है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर dx। अब ध्यान देंगे तो जैसे ही इसे हम सोल्व करते हैं क्या आता है? e की पावर x, यहाँ भी देख रहे हैं e की पावर x इंटू में समथिंग है मीन्स आपको कन्वर्ट करना है क्या? फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो देखें, हम 2 लिखा हुआ पहले से, यहाँ 1 माइनस एक्स है तो ऐसे ही बना ले, 1 माइनस एक्स प्लस 1 नहीं बाई 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर dx। क्यों बनाए? क्योंकि एक कैंसिल होगा 1 माइनस एक्स से। ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर dx। समझ में आया नहीं आया? दो पार्ट में सेपरेट किए। ठीक है, हम वो सभी काम करेंगे, सभी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन प्लस फंक्शन डैश, मींस फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वो सभी एप्लीकेशन, वो सभी ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सभी डिवीजन, मींस सारे कंसेप्ट यूज करें, क्या क्या पॉसिबल केस हो सकता है। फिर जैसे ही फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, इसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा? 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर dx। अब देखेंगे क्या ये फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन है या नहीं है? फंक्शन और फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करें तो यही आएगा। क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन ये, तो क्या लिखेंगे? e की पावर x इंटू में 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो आप देखें कि सभी क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखेंगे तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, उसको पेशेंस से समझेंगे। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x डी। ठीक है, मीन्स यहां भी देखें इंटू में e की पावर x है, बट ये फॉर्म थोड़ा सा अलग लग रहा है। डायरेक्ट अगर हम सेपरेट भी करेंगे तो भी ये डिफरेंशिएशन का नहीं होगा। तो देखिए क्या हम सोल्व करें, क्या समथिंग ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, जिससे ये फॉर्म बन जाए। ठीक है, ये है, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम प्लस 2x ऐड कर दें और प्लस माइनस 2x सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, समझ में आया नहीं आया?
हम 2x यहाँ ऐड भी किए, 2x यहाँ क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या बन गया ये क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू ई की पावर dx सभी में। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे ही ये क्लियर हुआ तो अब देखेंगे क्या हम इसे सोल्व करें और क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि सिंपल फॉर्म में बने और डिफरेंशिएशन वाला आ जाए। तो पहले तो देखिए ये सेम बाई सेम है, सेम बाई सेम 1 हो गया और 1 इंटू ई की पावर एक्स dx आ गया, इसका तो कहानी ही खत्म। 2 कॉमन कर लें तो अब क्या बन गया, x बाई 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स dx। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? जैसे ही हम एक का सेपरेट कर दिए ई की पावर एक्स, अब ये x बाई है, याद कीजिए पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, 1 ऐड कर दे और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। तो i इक्वल टू, यहां तो इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर एक्स प्लस c1 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, दो पार्ट में सेपरेट किए, 1 प्लस एक्स बाई, तो यह आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, अब माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स डी होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स dx। मीन्स ये 3 पार्ट में सेपरेट हो गया, एक तो 1 बाहर आ गया जिसका इंटीग्रेशन हो गया, ये 2 पार्ट में। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए आपको बार बार रिपीट करते हैं, डिफरेंशिएशन आपको परफेक्ट होना चाहिए, नहीं है आप समझ नहीं पाएंगे कि ये एक्शन आंसर कैसे आ गया। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए आंसर क्या आ गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस c2। अब दोनों को फाइनली ऐड कर दे तो i इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर x कॉमन ले ले तो 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कर दें, ऐड कर दें तो देखो क्या आता है, 1 प्लस एक्स माइनस 2। फाइनली अगर यहां देखें तो i इक्वल टू ई की पावर x, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, और फाइनली क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। जैसे ही 1 है मीन्स 1 बाई 1 एलसीएम लेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें और सिंपल वे में आंसर आपका आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन है जो कॉमन सा है, कई बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, उसे भी ध्यान से समझेंगे। इस एक्सरसाइज का अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि सबसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो उसे भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आई इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स देखेंगे इस एक्सरसाइज का, फिर आपको फिर एक पैटर्न से सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स दी होल स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स dx, सॉरी dx। ध्यान दें, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स दी होल स्क्वायर dx, इसको हम कैसे सोल्व करें? यहां भी 2 पार्ट है। ठीक है, e की पावर x नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान दें, इसे हम एज इट इज 2 सेपरेट करें, ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को पेशेंस के साथ। लॉग ऑफ लॉग x प्लस 1 बाई लॉग एक्स दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, 1 इंटू कर दे। ठीक है, 1 इंटू कर देंगे। अब ये क्या हो गया, 1 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, 1 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू, अब इसे u इंटू बी, इसे एज इट इज रहने दें, इसे u इंटू बी सोल्व करें तो क्या आएगा, आई लेट लॉग ऑफ लॉग एक्स 1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ लॉग एक्स का 1 बाई डिफरेंशिएशन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स इंटू में 1 का इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, u इंटू वी,
u कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन, log ऑफ log x का 1 बाई log x और अगेन log x का 1 बाई x, इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन, ये जो पार्ट है वो एज इट इज रहा 1 बाई log x दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब सोल्व करेंगे आई log ऑफ log x इनटू में 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई log x इनटू में 1 बाई x इंटू x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये वाला पार्ट आ गया क्या 1 बाई log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, x से x क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। अब अगेन हम क्या करते हैं, सोल्व करेंगे i इक्वल टू x log ऑफ log x। ठीक है, अब यहां भी देख रहे हैं दो पैटर्न अलग अलग बन गया, अगेन इसका हम u इंटू वी से इंटीग्रेट कर दे तो माइनस, ठीक है, log x इंटू 1, log x इंटू 1, यहां दो पार्ट रखे, ये कैंसिल हो गया x से x, तो 1 बाई log x इंटू में 1, तो 1 बाई log x फर्स्ट फंक्शन, 1 बाई log x फर्स्ट फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन माइनस, अब 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन आपको अलग से समझा देते हैं, 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का पावर माइनस 1 dx, नहीं पावर मल्टीप्लाई में पावर एक कम तो माइनस 2, और अगेन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x मीन्स फाइनली माइनस 1 बाई x log x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे एक एक पार्ट, इसलिए आपको बताया कि ये थोड़ा सा कंप्लेक्स क्वेश्चन है, अगर पेशेंस से नहीं समझेंगे गलत होगा। तो 1 बाई log x u कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन ये कैंसिल होकर के 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन, तो माइनस 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन क्या आया माइनस 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ मीन्स प्लस हो गया 1 बाई x log x दी होल स्क्वायर इंटू में 1 का इंटीग्रेशन, ये हो गया पार्ट। इसको अगेन u इंटू v में सोल्व किया, ये प्लस है 1 बाई log x दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब फाइनल सोल्व करेंगे x log x माइनस 1 बाई log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, माइनस जैसे ही 1 का इंटीग्रेशन आएगा log x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई log x का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 बाई log x का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान देंगे इतने सारे कैलकुलेशन के बाद ये माइनस में आया और ये प्लस में आया, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसलिए लास्ट तक एज इट इज था। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ गया x log ऑफ log x माइनस x बाई log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और ये क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अभी आप जो देखे 2-4 क्वेश्चन, वो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आसान भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। हमेशा इस उम्मीद में ना रहें कि हर क्वेश्चन क्या होगा इजी आएगा और हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो इतना पार्ट को 2 बार 3 बार आप देखेंगे फिर ये फाइनली क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ भी है, लेकिन जब पूछता है तो अच्छे बच्चे भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करके रखेंगे। और जो आपको क्वेश्चन बताया नॉर्मल सा था, बट ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई 1 प्लस log x दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, log x बाई 1 प्लस log x दी होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे,
ठीक है, इसे कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान दें, हम चाहे तो थोड़ा इसको सपोज करके सिंपल फॉर्म भी बना सकते हैं। आपको दोनों मेथड बताते हैं, पहले एक मेथड आप सीखेंगे, ठीक है। पिछले वाले को भी थोड़ा अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, इसे देखेंगे, आपको बताते हैं, ठीक है। लेट पहले डायरेक्ट सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स बाई, ध्यान दें एक बार 1 ऐड कर देंगे और एक बार 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 प्लस लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर माइनस 1 बाई लॉग एक्स प्लस 1 या 1 प्लस लॉग एक्स dx, ठीक है। दो पार्ट में सेपरेट कर दिए तो ये क्या बन गया फाइनली 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर dx। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन से अलग तरीका बताएंगे, फिलहाल अभी देखते हैं। तो ये भी dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अब दो पार्ट कर दे, एक पार्ट ये माइनस में और एक पार्ट इनटू में, 1 इंटू है dx, दो पार्ट में सेपरेट कर दे, ठीक है। ये दो पार्ट है, एक ये और एक ये। अब ये 1 इंटू में करके इसको u इंटू वी से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या करेंगे 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। ध्यान दें, फिर से ध्यान दें, अलग से हम आपको बताते हैं जिससे समझ में आ जाए कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं, u इंटू वी में u कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन फिर u का डिफरेंशिएशन। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना, नहीं 1 बाई में तो माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस लॉग एक्स का पावर एक कम और फिर 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 लॉग एक्स का 1। समझ में आया, मीन्स फाइनली बन जाएगा क्या माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिफरेंशिएशन लेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए क्या बन गया प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 1 dx इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर dx, ठीक है। मीन्स इसका तो u इंटू वी में यहां तक हो गया, ये एज इट इज रह गया, ठीक है। फाइनल सोल्व 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, x से x कैंसिल हो गया 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर dx माइनस 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर dx। जैसे ही माइनस और दोनों ये प्लस सेम आया आपका कैंसिल हो गया और फाइनली क्या आ गया x बाई 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम चेंज करके भी सोल्व कर सकते हैं। अब आपको एक और मेथड बताते हैं जो काफी आसान है, इससे भी आसान है। ये तो एक जनरल मेथड है जो आपको हर बुक फॉलो करता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने के लिए पिछला क्वेश्चन में भी सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में अलग सा थोड़ा सा मेथड करके बताते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा बट थोड़ा सा देखिएगा सॉल्यूशन का तरीका बदल जाता है, ठीक है। ये स्पेशल कैलकुलेशन है, खुद से सोचने से आपको कंफर्म होगा। अब इसलिए बार बार बोलते हैं कोई फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन को जो मेथड से सोल्व कर रहे हैं वही मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। बहुत सारे मेथड है, एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे क्या और हो सकता है तो ध्यान देंगे, तो आपको एक तरीका बताते हैं, ठीक है। लेट लॉग एक्स को मान लेते हैं t, तो x इक्वल टू क्या होगा e की पावर t। अगर नहीं समझ में आए तो बोथ साइड लॉग लेंगे तो वहीं आ जाएगा ऊपर वाला। अगर बोथ साइड लॉग लें तो लॉग एक्स और पावर मल्टीप्लाई में लॉग ई, मीन्स बोथ साइड लॉग लेंगे ये आएगा, इसलिए इसको हम ऐसा लिखते हैं। याद कीजिए बेसिक कंसेप्ट है लॉगरिथमिक का, जो बेस होता है उसी के पावर में x जो इनपुट है वह इक्वल टू बेस का पावर, ठीक है। समझ में आ जाए डायरेक्ट तो भी अच्छा, नहीं तो इसको लॉग लेंगे ये नहीं आएगा, इस तरीके भी समझ सकते हैं। तो x इक्वल टू ई की पावर t, dx इक्वल टू क्या हो गया e की पावर t dt, ठीक है। अब पुट कर दें, पुट करेंगे तो log x को क्या माने t, तो t बाई 1 प्लस टी दी होल स्क्वायर
और dx के बदले लिखेंगे e की पावर t dt। समझ में आया नहीं आया? देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया, लॉग हटते ही x क्या आ गया e की पावर t, dx e की पावर t dt, तो dx के बदले हम ये लिख दिए, log x के बदले t रख दिए। सिंपल है, अलजेब्रिक क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान देंगे क्योंकि अलजेब्रा ज्यादा आसान है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस इसका ज्यादा करते हैं, log का कम करते हैं। तो 1 प्लस टी बाई 1 प्लस टी दी होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस टी दी होल स्क्वायर इंटू ई की पावर टी डी टी। ठीक है, समझ में आया? फाइनली ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस टी माइनस 1 बाई 1 प्लस टी दी होल स्क्वायर इंटू ई की पावर टी और डी टी। और जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसका फॉर्म बन गया। तो फाइनली ये क्या बन गया, फाइनली इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए आंसर क्या आ गया, 1 बाई 1 प्लस टी इंटू ई की पावर टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। डायरेक्ट आंसर, फंक्शन प्लस फंक्शन डैश। अब इसे हम लॉग के फॉर्म में, क्योंकि टी तो हम खुद से सपोज किए हैं, लॉग के फॉर्म में सोल्व करेंगे तो ई की पावर टी क्या है, ई की पावर टी इक्वल टू एक्स। तो एक्स बाई 1 प्लस टी क्या है, लॉग एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो आप मैच करेंगे पिछला आंसर से, तो वहां भी क्या था, x बाई 1 प्लस लॉग एक्स था, और यहां से भी आंसर क्या आया, x बाई 1 प्लस लॉग एक्स। मीन्स मेथड अलग अलग है। यहां हम सपोज पिछला क्वेश्चन भी आप देखे थे, u इंटू वी करने से काफी कम्प्लेक्स आया था, नहीं आप देखे थे, तो पिछला क्वेश्चन भी क्या था, u इंटू वी से कम्प्लेक्स आया था। इसे भी हम सोल्व किए तो उस तरीके से तो कम्प्लेक्स आया था। तो आपको दोनों मेथड बताए, एक तुम सपोज करेंगे तो थोड़ा सिंपल फॉर्म हो जाएगा, और डायरेक्ट यूज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो, बट सोल्व दोनों तरीके से होगा, आंसर दोनों तरीके से यही आया। ठीक है, यही तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि आप मेथड बदलेंगे भी आंसर वही आएगा। ठीक है, देखें वो भी तरीका है, मीन्स कभी भी बार बार आपको इस वर्ड को हम रिपीट करते हैं कि एक क्वेश्चन को कोशिश करें क्या और हो सकता है अगर टाइम मिले। कई बार बच्चे हैं टाइम सफिशिएंट मिलता है, बैठे हैं टाइम, एक बार होमवर्क कंप्लीट कर लिए, गिनती का होमवर्क, गिनती का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और अपने आप को समझते हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। कभी भी काम कंप्लीट नहीं होता। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उतना मार्केट में क्वेश्चन अवेलेबल है, उतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर लगता है कि एक स्कूल में, 2 स्कूल में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में सोचें, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में लगता है कि हम बहुत अच्छे हो गए तो स्टेट में सोचें, स्टेट में लगता है तो इंडिया लेवल में सोचें, और इंडिया लेवल में लगता है कि हम सबसे टॉपर हो गए तो वर्ल्ड लेवल में सोचें। सोचने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कम सोचेंगे, छोटा सा सोचेंगे, 5 क्वेश्चन किए, हो गया मेरा काम खत्म। तो अपने सोच को बढ़ाएं। अगर एक बार सोल्व कर लेते, एक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो और भी सोच सकते हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे मैथमेटिक्स उतना अच्छा होगा, और उतना ज़्यादा किसी भी काम में आपको सोचने की क्षमता बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही अब 2-3 फॉर्मूला आपको बताएंगे, ठीक है, जिसे आप ध्यान से तो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक आपको पढ़ने के लिए ये 3 फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI। क्यों? क्योंकि एरिया बॉन्डेड बाय कर्व, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व में सबसे ज्यादा ये यूज होता है, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला को तो एकदम टिप्स पे याद रखेंगे। फिर ये 2 फॉर्मूला है, दोनों में x/2 सेम सेम है। अगर ये प्लस है तो प्लस a स्क्वायर बाई 2, और माइनस है तो माइनस a स्क्वायर बाई 2। यहाँ log x प्लस जो इनसाइड में उसे पुट कर दें। तो ये 3 फॉर्मूला है, बहुत आसान है, याद रखेंगे। इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगले टॉपिक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।